महाराष्ट्र की सियासत में एक तरफ हिंदू एकता की चर्चा जोरों पर है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर मोलतोल का खेल भी शुरू हो चुका है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास आघाड़ी के सामने अपनी 17 शर्तों की चिट्ठी रखकर समर्थन का जाल फेंका और उलेमा बोर्ड के इस जाल में एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस फंस भी गई। उलेमा बोर्ड की शर्तों को हम जाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन शर्तों में सिर्फ और सिर्फ कट्टरता और नफरत नजर आ रही है, जो लोकतंत्र और सियासत दोनों के लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र में वोट पॉलिटिक्स की लड़ाई भी तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां वोट बैंक को बटोरने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं। इस बीच ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास आघाड़ी को एक चिट्ठी लिखकर अपनी 17 डिमांड के साथ समर्थन देने का ऐलान कर दिया। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की सशर्त समर्थन की चिट्ठी मिलते ही शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस ने अपनी रजामंदी भी जाहिर कर दी। एनसीपी शरद चंद्र पवार और कांग्रेस की रजामंदी ने महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना उद्धव गुट को बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। कांग्रेस के साथ साथ हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की जानिब से भी एक तहरीरी मकतूब इसी तरह का हमें मिला है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के इस लेटर ने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को हिंदू बनाम मुस्लिम पर लाकर खड़ा कर दिया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि एमवीए ने उलेमा बोर्ड की जिन 17 शर्तों को माना उनमें कुछ सीधे हिंदू और हिंदुत्व से जुड़ी हैं, जिनमें सबसे विवादित मांग है आरएसएस पर बैन की। दूसरी सबसे बड़ी विवादित मांग है 2012 से 2024 तक दंगा भड़काने के आरोपी मुसलमानों की रिहाई। तीसरी मांग पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने वालों पर कानूनी प्रतिबंध का कानून बने। चौथा, मुसलमानों को 10% आरक्षण और 5वां, राज्य वक्फ बोर्ड को फंड। और इसी तरह की 17 शर्तें उलेमा बोर्ड ने एमवीए के सामने रखी हैं। ऐसी शर्तों के बदले ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड एमवीए को जिताने के लिए कैंपेन करे, और इसी प्रचार की शुरुआत करते हुए मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने पर्चे बांटकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की शुरुआत की है। दावा है कि 400 एनजीओ इस कैंपेन में उनके साथ हैं, यानी मुस्लिम वोट को पोलराइज करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में एमवीए के साथ ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की डील के बाद पूरे मुद्दे पर सियासी शोर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी इसे वोट जिहाद का नाम देकर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश बता रही है, तो साथ ही बीजेपी ने यह भी साफ कर दिया कि बोर्ड कोई भी हो, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना किसी के वश की बात नहीं। न 9 मन तेल होगा और न जो है वो उनकी मांग पूरी होगी। उनको भी इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि चाहे वो बोर्ड हो चाहे बोर्ड के कोई बाप हो, वो भी जो है वो संघ पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते और न लगवा सकते हैं। 400 एनजीओ मुसलमानों के बीच घूम घूम कर एक पार्टी विशेष और विचार विशेष के विरुद्ध लोगों को भड़का रहे हैं, तो क्या यह बांटने का काम नहीं है? इसी तरह से जिन्ना ने, सोहरावर्दी ने, लियाकत ने इस देश को बांटा। झारखंड की धरती से गृह मंत्री अमित शाह ने उलेमा बोर्ड और कांग्रेस के गठजोड़ पर हमला बोला। झारखंड के पलामू में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने इस मुद्दे को उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के विरुद्ध है। शाह ने सवाल दागा कि 10% आरक्षण मुसलमानों को मिला तो किसका आरक्षण कम हुआ? अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है तो कम किसका होगा? किसका कम होगा? पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का कम होगा। एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की विवादित शर्तों के साथ महाविकास आघाड़ी की रजामंदी पर बीजेपी हमलावर हुई, तो कांग्रेस ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। ये इनकी बौखलाहट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनकी बौखलाहट के अलावा कुछ नहीं है। बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। चुनाव हारने के अंदर जब हारते हुए देखते हैं तो इसी तरह के जहरीले बयान देंगे, इसी तरह की जहरीले बातें होंगी। देश के अंदर मोहब्बत की बात होनी चाहिए। देश मोहब्बत से चलेगा, देश नफरत से नहीं चल सकता। यानी महाराष्ट्र में बात बांटने और काटने तक पहुंच चुकी है, और इस सियासत की काट बटोगे तो कटोगे के मंत्र में योगी आदित्यनाथ पहले ही दे चुके हैं। अब सियासी खेल में मजहबी मेल से महाराष्ट्र का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। हो सकता है उलेमा बोर्ड इसे मुस्लिमों का हक कहे, लेकिन आप खुद तय कर लें कि ये हक है या डील। यानी उलेमा बोर्ड की शर्तें मानो और मुसलमानों का वोट लो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।